हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। अब कैसे आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो अभी मैंने क्लास स्टार्ट करी थी और लाइट ही चली गई, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। वैसे लाइट चल रही है लेकिन एक लाइट नहीं चल पाएगी। तो आप सब जानते हैं कल को हमने पढ़ा था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में। आज हम उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले फर्स्ट एडवांटेज है आपकी, दिस मेथड टेक्स इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है इस मेथड का वो यही है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर करता है, ठीक है। सेकंड इज दिस मेथड कंसिडर्ड ऑल बेनिफिट्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि जितना भी कैश फ्लो आपको रिसीव हो रहा होगा प्रोजेक्ट की लाइफ टाइम तक, वो सारा यहाँ पे कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट की लाइफ है 5 साल और इन 5 सालों में जितना भी आपको कैश रिसीव हो रहा होगा, यानी कि कैश इनफ्लो आपको हो रहा होगा इस प्रोजेक्ट से, आप उसको कंसिडर करोगे, ठीक है। PI method is considered better than NPV in case when the initial cost of projects are different। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी। जब आपके जो स्टार्टिंग कॉस्ट होती है प्रोजेक्ट्स की, वो अगर डिफरेंट होती है तो PI मेथड बहुत ज्यादा बेटर माना जाता है एज कम्पेयर टू NPV मेथड से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द NPV ऑफ 2 प्रोजेक्ट इज इक्वल, दैट इज 5000, यानी कि 2 प्रोजेक्ट्स हैं और उन दोनों प्रोजेक्ट्स की जो NPV है वो 5000 है, यानी कि इक्वल है। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ए इज 40,000 एंड दैट ऑफ बी इज 20,000, यानी कि जो इनिशियल या स्टार्टिंग कॉस्ट है प्रोजेक्ट ए की है 40,000, बी की है 20,000। तो देखो आपको पता चल रहा है दोनों प्रोजेक्ट की जो इनिशियल कॉस्ट है वो अलग अलग है, ठीक है। प्रोजेक्ट बी शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो देखो यहाँ पे हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की मदद से यहाँ पे हम प्रोजेक्ट बी को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। वेयर एज अंडर NPV मेथड बोथ द प्रोजेक्ट विल बी कंसिडर इक्वली प्रॉफिटेबल। और अकॉर्डिंग टू NPV मेथड ये मतलब NPV मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं तो NPV हमें यही बताता है कि हमें दोनों ही प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए, दोनों ही इक्वली प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है? द फॉलोइंग आर द डिमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट दिस मेथड। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड को यानी PI मेथड को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड माना गया है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड है और इसको इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। लास्ट इज द कैलकुलेशन इन दिस मेथड आर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। जो इसमें कैलकुलेशन की जाती है PI मेथड के अंदर, जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत ज्यादा एक तरह से कॉम्प्लेक्स होती है अगर हम कंपेयर करते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स को, ठीक है ना। मतलब ट्रेडिशनल मेथड्स में इतनी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स नहीं है एज कंपेयर टू PI मेथड, ठीक है। तो कल को मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल करवा दूंगी, ठीक है। फिर इसी के साथ हमारा एक टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ कैपिटल बजटिंग। इसी के साथ हमारा कैपिटल बजटिंग चैप्टर फाइनली वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। तो अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है इस टॉपिक में तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के बाय।